नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, प्रस्तावना की। इसे उद्देशिका भी कहते हैं। ये वो पन्ना है जो हमें बताता है कि हमारा संविधान आखिर है क्या, ये क्यों बनाया गया और इसके पीछे हमारे निर्माताओं की क्या सोच थी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े सपने हैं। हमारी प्रस्तावना कुछ इस तरह है। हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मितिमार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो आइए समझते हैं इस प्रस्तावना में छिपे गहरे अर्थ को। ये सिर्फ एक परिचय नहीं, बल्कि हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। सबसे पहले इसका स्रोत हम, भारत के लोग। ये लाइन साफ करती है कि संविधान की सारी शक्ति भारत की जनता में है। ये जनता का संविधान है, जनता के लिए है और जनता द्वारा ही बनाया गया है। इसके बाद आता है भारत का स्वरूप। जैसा हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत अपने सभी फैसले खुद लेता है, किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं। हम पूरी तरह आजाद हैं। समाजवादी, ये शब्द 1976 में जोड़ा गया। इसका मतलब है कि हम सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं, ताकि धन और संसाधन सबके बीच सही से बंटें। पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द भी 87 में ही जुड़ा। इसका मतलब है कि हमारा देश किसी एक धर्म को नहीं मानता। सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने की पूरी आजादी है। लोकतंत्रात्मक, यानी भारत में जनता का शासन है। हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं और सरकार हमारे प्रति जवाबदेह होती है। गणराज्य, इसका मतलब है कि हमारे देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति राजा या रानी नहीं होते, बल्कि उन्हें जनता ही अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। संविधान के उद्देश्य ये हमें बताते हैं कि हमारा संविधान हासिल क्या करना चाहता है। न्याय, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय शामिल है, यानी हर इंसान के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार हो, संपत्ति का उचित बंटवारा हो और सबको बराबर राजनीतिक अधिकार मिले। स्वतंत्रता, हमें विचार करने, अपनी बात कहने, अपने विश्वासों को मानने और किसी भी धर्म या उपासना को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। हाँ, ये स्वतंत्रता कानून के दायरे में ही होती है। समता, समानता, यानी हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसे मिलने वाले अवसरों में कोई भेदभाव न हो। कानून की नजर में सब बराबर हैं। बंधुता, भाईचारा, सबसे आखिर में भाईचारा, ये सबसे जरूरी है ताकि हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और हमारा राष्ट्र एक और अखंड बना रहे। हमारी प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तारीख भी लिखी है, 26 नवंबर 1949। संविधान को लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 है दोस्तों। भले ही प्रस्तावना को सीधे तौर पर अदालत में लागू न किया जा सके, लेकिन ये हमारे संविधान की आत्मा है। ये हमें बताती है कि हमारे संविधान के पीछे क्या आदर्श और सपने थे। ये वो दर्पण है जिसमें हमें अपने देश के भविष्य की एक झलक मिलती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार और जय हिंद।